हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं राजा जयकृत शाह के बारे में, जिसकी मृत्यु मंदिर में रघुनाथ मंदिर में हुई थी। और कौन सा राजा रघुनाथ मंदिर में मर गया था, तो वो है जयकृत शाह। क्यों मरे थे इसका कारण है, और इनके समय में बहुत सारे षड्यंत्र अपनों के द्वारा किए गए, जिस बात से आहत होकर मंदिर में चले गए और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले की कहानी समझने के लिए आपको पहले पार्ट्स देखने पड़ेंगे वीडियो के। ललित शाह से, ललित शाह के पुत्र हैं जयकृत शाह, और ललित शाह के और भी पुत्र थे, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह, प्रीतम शाह। मैंने आपको इससे पहले बताया था ललित शाह ने कुमाऊं की गद्दी को जीत लिया था, जहां पर अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से गद्दी पर बैठाया और स्वयं वापस हो रहे थे गढ़वाल की ओर, जहां पर बीच रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई और गढ़वाल की गद्दी पर बैठे हैं जयकृत शाह। ठीक है, पहले आपने ध्यान रखना है एक बेसिक सी जानकारी जयकृत शाह से, कि इसके बारे में हमें एक जानकारी मिलती है। अभिलेख आपने याद रखना है, नाम है माली देवल अभिलेख। कौन सा? माली देवल अभिलेख। ठीक है, यानी कि आप ध्यान रखेंगे कि माली देवल अभिलेख किसका मिला है, तो आप याद रखेंगे ये किसका है, जयकृत शाह का है, और इसी से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जितनी भी बातें, देखो मैं केवल फैक्ट्स लिखूंगा यहाँ पर, आपने केवल कहानियों को समझना है और उनको क्वेश्चंस को तैयार करना है। देखो, सबसे पहली बात, जब इसका कार्यकाल शुरू होता है, सबसे पहली बात, इस समय स्थिति ये है गढ़वाल और कुमाऊं की, कि कुमाऊं पर इसका भाई जो कि सोतेला है गद्दी पर बैठा है कुमाऊं की, और गढ़वाल की गद्दी, क्योंकि पिताजी मर गए हैं ललित शाह, तो गढ़वाल की गद्दी जयकृत शाह को मिली है। अब क्या होता है कि सबसे पहले ही वर्ष 1780 में जब ये गद्दी पर बैठा है, ठीक है, प्रद्युमन शाह ने, किसने? प्रद्युमन शाह, जो कि कौन है? इसका भाई है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रद्युमन शाह जयकृत शाह के क्या थे? सोतेले भाई थे, जो परस्पर शत्रुता रखते थे, आपस में बनती नहीं थी, जिस कारण से 1780 में प्रद्युमन शाह ने इसे लूटा। ठीक है, यानी कि प्रद्युमन शाह ने 1780 में लूटपाट मचाई थी गढ़वाल की ओर। कब कब, तो ध्यान रखेंगे, ध्यान से बात को सुनना, ये 1780 की बात है। लेकिन पहले इसने जो है देवलगढ़ को लूटा, पौड़ी में है देवलगढ़, ठीक है ना। फिर जो है उसने श्रीनगर पर लूटपाट मचाई। किस पर? श्रीनगर पर। और ये दोनों राजधानी है किसकी? पवार वंश की राजधानी रही है। देवलगढ़ को अजय पाल ने बनाया था, फिर से जो है दोबारा से श्रीनगर को उसने राजधानी बनाया। ठीक है, तो प्रद्युमन शाह ने 1780 में जयकृत शाह के शासन में लूटपाट मचाई थी। पहले देवलगढ़ को लूटा और फिर किसको लूटा? श्रीनगर को लूटा। ठीक है ना, इस बात से उभरा ही, पहले ही इसके भाई ने जो है इसके साथ गलत काम कर दिया, ठीक है ना, लूट दिया इसको। उसके बाद अगला कार्य इसके समय का वो ये है कि 1783 में, कब? 1783 में, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, सिखों का इस पर एक आक्रमण होता है। नाम है, सिखों का नेतृत्व करे थे सिख नेता बुगेल सिंह। कौन है? बुगेल सिंह। सिख नेता बुगेल सिंह ने जो है इस पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण किया। अब सुनना इधर ध्यान से यहां पर बात, क्योंकि यहां से एक प्रश्न पेपर में बनता है और वो प्रश्न बताने के लिए जो है आपको ये कहानी समझनी पड़ेगी। सिख नेता बुगेल सिंह ने 1783 में जयकृत शाह पर आक्रमण किया, जिस आक्रमण में संधि हुई। क्या किया? इसके साथ इसने बुगेल सिंह के साथ एक जो है संधि कर ली। क्या कर ली? संधि। यानी कि इस युद्ध का परिणाम संधि से निकला, और संधि के तहत इसने जो है कर देना स्वीकार किया, जिसका नाम था राखी कर। ठीक है, अब राखी नामक कर जो है सिखों ने किस पर लगाया था? किस राजा पर लगाया था? जयकृत शाह पर लगाया था। ये प्रश्न पेपर में बना है। तो संधि हुई बुगेल सिंह के साथ और एक राखी कर देना स्वीकार किया। ठीक है, स्वीकार किया। अब देखो ध्यान से, यहां से राखी कर से आप एक प्रश्न बना सकते हैं कि राखी कर में दिया क्या जाता था। तो दो बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है, वो ये है कि या तो आप याद रखना कि 4000 रुपए वार्षिक देने होते थे, ठीक है ना, या अगर कोई उपज हो रही है तो उपज का 5वां भाग,
कौन सा? उपज का 5वां भाग, या तो 4,000 रुपए वार्षिक राखी कर था या उपज का 5वां भाग। फिलहाल आपने केवल ये याद रखना है कि सिखों ने राखी नामक कर किस पर लगाया था, तो आप याद रखेंगे जयकृत शाह पर लगाया था। और ये वो कर होता था, यहां से थोड़ा सा ध्यान में रखें, लूटपाट ना करने के बदले, ना करने के बदले, ठीक है ना। यानी कि राखी कर एक कैसा था जो लूटपाट ना करने के बदले दिया जाता था, तो उस कर को हम कहते थे राखी नामक कर, और वो सिखों ने इस पर लगाया था। और राखी नामक कर किस राजा पर लगा है, तो जयकृत शाह पर लगाया गया है, ठीक है ना। ये हो गया क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब आपने यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने याद रखनी है। इसका जो दरबार था जयकृत शाह का, इसके दरबार में मंत्रियों के 2 दल थे, मंत्री 2 दल थे, और 2 दल बड़े महत्वपूर्ण थे जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। कौन थे मंत्री? एक था डोभाल दल, कौन सा दल? डोभाल, ठीक है। और दूसरा दल था खंडूरी दल, ठीक है। देखो, यानी कि इसके दरबार में जो मंत्री हुआ करते थे उनमें एक तो जो है डोभाल जाति के लोग थे, और एक जो है वो खंडूरी जाति के लोग थे। अब डोभाल जाति का जो नेतृत्व करता था सबसे बड़ा, उसका नाम था कृपाराम डोभाल, कृपाराम डोभाल, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे यहां से, ये जो है डोभाल जाति का नेतृत्व करता था। और खंडूरी जाति का जो नेतृत्व करते थे वो थे नित्यानंद खंडूरी, नित्यानंद खंडूरी। बात समझ में आ गई? डोभाल जाति का नेतृत्व कर रहे हैं कृपाराम डोभाल, और खंडूरी जाति का जो है नेतृत्व कर रहे हैं नित्यानंद खंडूरी। ये क्या था, ये आपस में दोनों शत्रुता रखते थे, यानी कि वो दल उससे चिढ़ता था, वो दल उससे चिढ़ता था, और दरबार में इस वजह से जो है विद्रोह होते रहते थे या घटनाएं घटित होती रहती थी अलग अलग। अब एक दिन क्या हुआ, यहाँ से एक कहानी है जो आपने याद रखनी है थोड़ी सी, कि कहानी लिखी नहीं जा सकती, आप केवल मैं सब बता रहा हूँ, आप समझेंगे कि इस कृपाराम डोभाल ने जो है वो नित्यानंद खंडूरी की क्या कर दी, आंखें निकाल दी, ठीक है ना, मतलब हत्या कर दी, आंखें निकाल दी इसकी, नित्यानंद खंडूरी की। अब ये बात जो है खंडूरी जाति के लोगों को पसंद नहीं आई बिल्कुल भी, कि भैया खंडूरी जी की जो है हत्या क्यों हुई है, और नेगी जाति के लोग भी मिल गए इनके साथ, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो है मिलकर गए गवर्नर के पास, किसके पास? गवर्नर के पास। अब गवर्नर कौन था और कहां से कहां तक का था? उस समय जो है गवर्नर हुआ करता था श्रीनगर से दून तक का, कहां तक का? दून, यानी कि देहरादून तक का। श्रीनगर से देहरादून तक का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था घमंड सिंह, घमंड सिंह मियां। ये आप ध्यान रखेंगे यहां से थोड़ा सा, घमंड सिंह मियां। अब ये सारे के सारे लोग मिलकर, देखो कहानी है मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिए आपने, सारे के सारे लोग मिलकर जो है गवर्नर श्रीनगर से देहरादून तक के क्षेत्र के गवर्नर घमंड सिंह मियां के पास गए और स्टोरी सुनाई कि भाई कृपाराम डोभाल ने जो है जयकृत शाह के सामने दरबार में नित्यानंद खंडूरी की आंखें निकलवा दी, ठीक है ना। अब घमंड सिंह वापस आते हैं गढ़वाल, यानी कि पहुंचते हैं दरबार में, और दरबार लगा हुआ था, और घमंड सिंह क्या करते हैं, इस कृपाराम डोभाल की जो है भरे दरबार में हत्या कर देते हैं। किसकी? कृपाराम डोभाल की भरे दरबार में क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और ये बात जयकृत शाह भी देखते रहते हैं। अब चूंकि विद्रोह कर रहा था कृपाराम डोभाल और जो है इसको मारा गया घमंड सिंह के द्वारा, तो जयकृत शाह जो है वो घमंड सिंह मियां के जो है हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसके हाथों की क्या बन जाते हैं? कठपुतली बन जाते हैं। और जो भी ये कहे वही शासन में हो, तो मतलब कुछ भी नियंत्रण जो है जयकृत शाह का अपने दरबार में नहीं रह पाया। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अगली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जयकृत शाह जो है वो अब हेल्प मांगने के लिए पत्र लिखते हैं सिरमौर के राजा जगत प्रकाश को, ठीक है। सिरमौर के राजा जगत प्रकाश को पत्र लिखा, लिखा मदद मांगी। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है यहां से,
यानी कि पत्र किस चीज का लिखा था, क्या कहा था पत्र में, और किसको लिखा गया, जगत प्रकाश को लिखा गया। किसके द्वारा, जेकर शाह के द्वारा पत्र लिखा गया। यानी कि जो षड्यंत्र इसके राज्य में चल रहे थे उन सबको सही करने के लिए, निपटाने के लिए इसने जगत प्रकाश से हेल्प मांगी कि सर आप जो है ऐसे ऐसे करके हमारी हेल्प कर दीजिए। तो यहां से ध्यान से बात को सुनना। अब ये जो जगत प्रकाश को जो पत्र लिखा गया, पत्र की बात बहुत ध्यान से लिखेंगे आप, ये पत्र लिखा गया, इस पत्र को देने के लिए इस जयकृत शाह का एक विश्वास पात्र था। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे आप, जयकृत शाह का विश्वास पात्र नाम है धनीराम। कौन है, धनी राम। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों है कि जब इस पत्र को धनीराम को देते हैं, कहते हैं कि सिरमौर के राजा जगत प्रकाश तक ये पत्र पहुंचाओ, और ये चला जाता है। और वहां से जो है जगत प्रकाश ये आश्वासन देते हैं कि जी ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन आते आते जो है धनीराम गद्दारी कर जाता है और इस बात की सूचना प्रद्युमन शाह को दे देता है, जो कि कुमाऊं की गद्दी पर शासन कर रहे हैं, और कुमाऊं में इनके साथ पराक्रम शाह भी है। और ये सूचना जो है फिर उसको पता चल जाती है, जिस कारण से प्रद्युमन शाह सेना तैयार करते हैं और जो है जगत प्रकाश पर आक्रमण करने के लिए उसको एक स्थान पर रोक लेते हैं। और एक युद्ध हमें यहां से देखने को मिलता है जिसका नाम है कपरोली का युद्ध, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, यानी कि इन सब का जो परिणाम निकला वो क्या था, तो स्टार बनाकर लिखेंगे आप, कपरोली का युद्ध। ठीक है, ये भी पेपर में आता है। कब हुआ है, तो याद रखेंगे 1785 में हुआ। कि कब हुआ, 1785 में। अब देखो इस युद्ध में एक और कौन था और दूसरी ओर कौन था। एक और तो आपको पता है कि सिरमौर का राजा कौन है, जगत प्रकाश है। कौन है, जगत प्रकाश। ठीक है, दूसरी ओर कौन है, दूसरी ओर आप याद रखेंगे प्रद्युमन शाह है। ठीक है, प्रद्युमन शाह है, और इसका भाई पराक्रम शाह भी है, और घमंड सिंह भी इसके साथ है, क्योंकि इसी को मारने के लिए तो बुलाया जा रहा था जगत प्रकाश को। ठीक है, तो घमंड सिंह और जगत प्रकाश और प्रद्युमन शाह, इनके बीच जो है कपरोली का युद्ध होता है। इसमें अगर हम बात करें विजयी कौन हुआ था, तो इसमें आप याद रखेंगे जो है जगत प्रकाश इसमें जो है विजयी हुए थे, और कहते हैं कि इसने जो है घमंड सिंह को भी मार दिया था, जिस कारण राज्य के जो है क्या हुए, विद्रोह समाप्त हो गए थे। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, जब कपरोली का युद्ध होता है तो प्रद्युमन शाह वापस कुमाऊं चले जाते हैं अपने भाई पराक्रम शाह के साथ, घमंड सिंह मारे जाते हैं, और जगत प्रकाश वापस अपने सिरमौर चला जाता है। लेकिन ये बात पसंद नहीं आती प्रद्युमन शाह को। अब क्या होता है कि प्रद्युमन शाह जो है हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में एक सेना तैयार करते हैं, जिसमें सभी जोशी जाति के लोग थे, और फिर से आक्रमण करवाते हैं गढ़वाल पर। कहां पर, गढ़वाल पर। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है देखो ध्यान से, यहां से आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वर्ष है 1785 का। ठीक है, तभी का। ठीक है, 1785 में जेकर शाह के समय में एक कांड होता है जिसको बोलते हैं जोशियाड़ा कांड। जोशियाड़ा कांड, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए। जोशियाड़ा कांड क्या था, तो जोशियाड़ा कांड किसके समय में हुआ था, जेकर शाह के समय में हुआ था, 1785 में हुआ था। और क्या था ये, इसमें जोशियाड़ा कांड में हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में एक सेना जाती है, और वो जो है कहां पर, गढ़वाल पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। ठीक है, और ये बात जो है बहुत बुरी लगती है जेकर शाह को कि अभी तो विद्रोह समाप्त हुई, फिर से जो है मुझ पर आक्रमण हो गया। अब एक चीज और याद रखेंगे आप, एक अंतिम जो है इस पर और युद्ध होता है, उस युद्ध को आपने याद रखना है, वो युद्ध है 1786 का। ठीक है, 1786 का युद्ध ये है कि इस पर जो है रोहेलों का आक्रमण होता है। किसका, रोहेलों। और रोहेलों की ओर से आता है गुलाम कादिर। गुलाम कादिर का आक्रमण। ठीक है, यानी कि 1786 में इसमें जो है रोहिलों का आक्रमण भी होता है, और जो रोहिला आक्रमण इस पर करते हैं वो रहते हैं गुलाम कादिर। कौन रहते हैं, गुलाम कादिर ने भी इस पर क्या किया था, आक्रमण किया था। अब यहां से आपने ध्यान थोड़ा सा ये रखना है कि देखो सबसे पहले इसके भाई ने ही इसके राज्य को लूट लिया जब गद्दी पर बैठा। उसके बाद दूसरी बात हुई तो सिखों ने आक्रमण किया, राखी नामक कर देना स्वीकार कर लिया इसने। उसके बाद फिर से जो है इसके दरबार में षड्यंत्र होने लगे, क्योंकि घंडूरी और डोभाल आपस में भिड़ गए।
फिर घमंड सिंह को बुलाया गया, उसने बड़े दरबार में हत्या कर दी, राजा से कुछ नहीं पूछा। फिर कपरोली का युद्ध हुआ, अपने ही भाई ने इसके विरुद्ध युद्ध किया है। उसके बाद फिर जो है गुलाम कादिर ने गुलाम कादिर ने आक्रमण कर दिया। उससे पहले जोशियाड़ा कांड हुआ। तो इन सारी घटनाओं से आहत हो गए थे कौन? जयकृत शाह। और इन सबसे निराश हुए, क्योंकि विश्वास पात्र व्यक्ति धनीराम ने धोखा दिया था। ये पत्र जो है किसके पास लेकर चला गया था? प्रद्युम्न शाह के पास लेकर चला गया था। और इन सबसे नाराज होकर अंत में जो है ये कहां पर चला गया? रघुनाथ मंदिर में चला गया। कहां पर चला गया? रघुनाथ मंदिर में। ठीक है, तो इसकी मृत्यु वहीं पर 4 दिन बाद हो गई थी। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में। कहां पर है? देवप्रयाग। तो किस राजा की मृत्यु जो है वो मंदिर में हुई थी? तो आप याद रखेंगे जयकृत शाह की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी। लेकिन यहां से आप ध्यान रखेंगे कि मरते मरते इसने अपने भाई प्रद्युम्न शाह को श्राप दिया था। और इसने ऐसा भी माना जाता है कि मौला राम को जो है 60 गांव जागीर में दिए थे जो कि पराक्रम शाह, जिनको मैंने आपको बताया था, वो उनसे छीन भी लेते हैं बाद में, प्रद्युम्न शाह के भाई जो है। और आगे जो घटना है, अंतिम जो राजा है वो है प्रद्युम्न शाह। अब जयकृत शाह की जब मृत्यु होती है रघुनाथ मंदिर में, तो ये सूचना जब प्राप्त होती है कुमाऊं में प्रद्युम्न शाह को, तो वो वहां से कुमाऊं छोड़कर गढ़वाल आ जाते हैं 1786 में। ठीक है ना। और अब 1786 से 1804 तक प्रद्युम्न शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन अपने भाई के दिए हुए श्राप से श्रापित होते रहते हैं। जैसे ही गद्दी पर बैठेंगे वैसे ही सारी चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अकाल का पड़ना, गोरखों का आक्रमण, उसके बाद भूकंप, उससे पहले अपने भाई का विद्रोह, ये सब देखते देखते वो खुड़बुड़ा के युद्ध में मारे जाएंगे। ठीक है ना। और पंवार वंश का इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं प्रद्युम्न शाह के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।